आज ही हम सुपरस्टार मेसी के वाले से बात करेंगे। उन्होंने कलकत्ता विज़िट किया, इंडिया का दौरा उनका ऑर्गेनाइज़ किया गया और सुपरस्टार का 70 फीट हाई स्टैचू बनाया गया। पूरा इवेंट कियोस्क का शिकार हो गया, मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। पहले अगर फैंस के वाले से बात करें तो जी फैंस को ऑलमोस्ट $38 उनकी टिकट प्राइस रखी गई, जो कि सम हाउ 3500 बनती है इंडियन रुपीज़ के हवाले से। वो उन्होंने परचेज़ की और कुछ फैंस ने बताया कि हमें सम हाउ $135 भी पे करना पड़ा, जो कि ओबियसली अमाउंट 3 गुना ज़्यादा बन जाती है। वो पे करके मेसी को देखने के लिए डिसाइडेड ये था कि वो 1 घंटा ऑलमोस्ट स्टेडियम में स्पेंड करेंगे, फैंस से थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, शायद कोई बात भी करेंगे, स्पीच भी करेंगे और फिर ओबियसली उनको स्टैचू भी दिखाया जाएगा और सब कुछ होगा। बट प्रॉब्लम वहाँ आया कि जब वो एंटर होते, एक तो वो टाइम से काफ़ी लेट आए और ही हार्डली स्पेंड कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का उन्होंने सारा विज़िट किया और फिर वो क्योस हमने देखा कि उनको लोगों ने सराउंड किया हुआ था, घेरा हुआ था, वो नज़र नहीं आ रहे थे, उन्होंने कोई बात नहीं की। कोई लोगों से इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नज़र नहीं आया। वो आपको पता है कि रोनाल्डो और मेसी की जो पूरी दुनिया में स्टारडम है, जो व्यूअरशिप है, उसकी कोई मैच नहीं है, अनमैच है वो दोनों। और फिर जब लोगों ने इन्वेड किया, उन्होंने फिर भागम दौड़ की, फिर उन्होंने चीज़ों को तोड़ा, स्टैंड को हमने देखा तोड़ा और लोग फिर इनसाइड आ गए और फिर बड़ी मुश्किल से उनको निकाल के उधर से ले जाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्योस और एक पूरी दुनिया में एक जिसे कहना चाहिए नेगेटिव मार्केटिंग हुई। उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, मैनेज नहीं किया गया। दूसरा फिर स्टैचू के ऊपर भी बहुत बात हुई। स्टैचू को जब देखते हैं और अगर आपको मालूम नहीं है ये मेसी का स्टैचू है, तो कोई भी उसको ये वाकई जज नहीं कर पाएगा कि ये वाकई क्या मेसी है। और रिडिकुलसली जो पूरी सोशल मीडिया और जो मीम्स आ रही हैं इसके ऊपर, वो तो देखने में ये लग रहा है कि वो हमारे शोएब मलिक का स्टैचू ज़्यादा लग रहा है। अगर आप फेस कट के वाले से बात करें, हेयर स्टाइल के वाले से बात करें, तो ये मेरा ख्याल है कि वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको बनाया गया तो उस तरह प्रॉपर तैयार नहीं किया, तो जिसकी वजह से एक अच्छी हेडलाइन नहीं लगी। शायद अगर इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आप लेके करते बनाते तो एक बड़ा अच्छा इमेज जा सकता था। बट वो हमने जिस तरह पहले बात की कि पूरा क्योस बन गया, पूरा मिसमैनेज हो गया ये सारे का सारा इवेंट, और जो एक पॉजिटिव हेडलाइन थी वो इस कहीं ना कहीं सारा नेगेटिव में चला गया। और ओबियसली आप स्पोर्ट्स के अंदर आप बात करते हैं तो भारत काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, और वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप हॉकी में भी हम देखते हैं बहुत पैसा लगा रहे हैं, कबड्डी में बहुत लगा रहे हैं, इवन आप उनके अब ओलंपिक्स का पूल भी देखते हैं तो वो बहुत बड़ा है। और जब ऐसे सुपरस्टार जिनका स्टारडम इतना ज़्यादा होता है, वो जब आपकी कंट्री में आते हैं तो आपकी जो जनरेशन होती है वो उसको फॉलो करती है, उसके साथ अपने आप को लिंक करती है, एसोसिएशन बनती है, और फिर वो बच्चे जो हैं उसको अपने हीरो को, रोल मॉडल को मानते हैं, समझते हैं और फिर अपने आप को उस तरह बनना चाहते हैं। और आप पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो एक फुटबॉल की व्यूअरशिप तो अब बहुत बढ़ चुकी है। अब खेलने के लिहाज से भी आप देखें तो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी पार्टिसिपेशन लड़कों की बढ़ गई। और शायद मुझे ये कहने में कोई सेकंड डाउट नहीं है कि क्रिकेट के बाद जो सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में अब स्पोर्ट आ चुकी है वो अब सोकर है। बच्चों के लिहाज से, क्लब के लिहाज से, आपकी हर तरह, गवर्नमेंट की भी इवन कहीं ना कहीं लगता है कि अब उस अप्रोच का पार्ट है। तो शायद जो इंडियन गवर्नमेंट था या जो मैनेजमेंट थी जो इसको कंडक्ट करवा रहे थे, उनकी सोच यही थी, इसी का पार्ट था। जो इतनी हैवी अमाउंट के ऊपर वो लेके आए थे मेसी को। जैसे सऊदी अरेबिया का भी आपको मालूम है कि रोनाल्डो उधर ही रहते हैं, अल नसर से खेलते हैं, वो अपना टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, रहते भी मोस्ट ऑफ द टाइम सऊदीया में ही हैं। तो शायद इंडिया उसी को काउंटर करने के लिए आपने ये एक पहला स्टेप लिया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द इंडियन फैंस वो सारा क्योटिक सिचुएशन में चला गया, एक भागम दौड़ का वो सिलसिलाकार बना, जिसमें टोटल टोटल मिसमैनेजमेंट नज़र आई। बट मेरा मानना ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर या जब ऐसी चीज़ें होती हैं उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने से आपकी हेडलाइन अच्छी लगती है। नेक्स्ट शो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।